नमस्कार दोस्तों, पिक के सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए साइंस का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं दोस्तों, है ना। जो कि एग्जाम में ही पूछा जा रहा है, इस प्रकार का ही सवाल लेकर आए हैं जो कि अभी तक जो ग्रुप डी का एग्जाम अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल कहता है एल्काइन का रासायनिक सूत्र है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा, एल्काइन का सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आ गया दोस्तों। कहता है यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? यानी शक्ति बराबर एक फार्मूला होता है हमारा, देखिए यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं। शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय होता है। हमसे पूछा है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा हमारा ऊर्जा बटे शक्ति हो जाएगा। यानी कि ऊर्जा हमारा कितना है? 1000 वाट है, 1000 जूल है। अब वाट हमारा क्या है? 50 वाट है। यानी कि ऊपर हमारा हो जाएगा 1000 और बटे हमारा 50 हो जाएगा, है ना। इसको काट दीजिएगा तो 20 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20 सेकेंड आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं सवाल की ओर। अब सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आ गया दोस्तों। कहता है इंडिया कार इंडियंस किताब किसने लिखी? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है इंडिया फार इंडियंस जो है किताब किसने लिखी? तो CR दास ने लिखी। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना समय भारत के शासक कौन था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना समय भारत के शासक कौन था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के समय में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है उस रसायन का नाम बतावे जो आम को पकाने में काम आता है। आम को पकाने में काम आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जो है आम को पका देता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? आप ध्यान से मारिएगा, नहीं है ना। कहता प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका बताइए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता किसकी नहीं है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता ग्रेफाइट आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता ग्रेफाइट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काला शीशा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काला शीशा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता मैकेनिकल पावर का SI इकाई क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता मैकेनिकल पावर का SI इकाई क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मेरे भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा वाट। कहता मैकेनिकल पावर SI इकाई क्या है? वाट का है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? ये सभी के कारण होता है। ग्रीन हाउस ओजोन परत की कमी से भी, प्रदूषण की भी कमी से होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता आमतौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होता है? कहता आमतौर पर से सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है परमाणु संख्या की खोज किसने की? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोसले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेनरी मोसले। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग रडार द्वारा दुश्मनों को विमान का पता लगाने में किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को
उपयोग रडार द्वारा दुश्मनों को विमान का पता लगाने में किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध मानव शरीर जो है उत्तेजना से संबंधित है? अधिवृक्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिवृक्क। ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक अवध शक्ति 746 होता है, यानी डैश होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, वाट के बराबर होता है। 746 वाट होता है। कितना होता है मेरे भाई? 746 वाट होता है। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन हंसी वाला सवाल समझ लीजिए तो आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है पंचायती राज संशोधन कब किया गया था? पंचायती राज में संशोधन कब किया गया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका हो जाएगा 24 अप्रैल 1973। इस प्रकार का ही सवाल पूछा गया। 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 में किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रियाशील अधिक सबसे ज़्यादा कौन सी धातु है? तो सोडियम। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किए थे? इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है अनुच्छेद 51 के एक किससे से संबंधित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अनुच्छेद 51 के एक किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से है। किसका है? मौलिक कर्तव्य से है। अनुच्छेद 51 के एक किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। संविधान के अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है पोंगल त्यौहार किसकी पूजा की जाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पोंगल त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सूर्य का पूजा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर, भारत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है भारत में न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। 34 होता है। अगला सवाल, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आप सभी इसका उत्तर, जीवन का अधिकार से। जीवन का अधिकार से। अनुच्छेद 21 किससे से? जीवन के अधिकार से है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है इनमें से कौन सा एक पादप उत्पादक नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। कहता है पादप उत्पादक नहीं है तो शहद है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शहद जो है पादप उत्पादक नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। तुतीकोरिन बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तुतीकोरिन बंदरगाह जो है भारत का दक्षिणतम बंदरगाह नहीं है। कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे मेरे भाई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया दोस्तों, लाजवाब सवाल है। कहता है आवर्त सारणी में त्रिक नियम किसके प्रतिपादित किया था? जो है त्रिक नियम किसने दिया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। त्रिक नियम दिया था डोवेनेयर ने दिया था। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था, है ना। और मेडली परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसका तो आवर्त सारणी ही था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ये भी बहुत बार सवाल में पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र है? हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। NaHCO3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर, लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लद्दाख में जो है लोसार त्यौहार मनाया जाता है। कहता है मीथेन का सूत्र क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करता है, यानी उत्पन्न करता है? बताइए कब करता है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण। कोई दिन के समय भी मार देते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन, अगर जो ये नहीं रहा तब इसको मार सकते हैं। दिन के समय प्रकाश का संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका।
चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, आप सब इसका उत्तर बताएंगे। कहता है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब ऐसा होता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आभासी और सीधा होता है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तक किससे संबंधित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जो है मांसपेशियों को घुमाव का नियंत्रण करता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मांसपेशियों को घुमाव का नियंत्रण करता है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, मेडलिप की आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे गए हैं? मेडलिप के आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे गए हैं? तो 63 रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, कहते हैं धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है मेरे भाई? यहाँ ध्यान से मारिए। तो अमोनिया, ऑप्शन नंबर 1, अमोनिया जो है इसमें नहीं किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है राजभाषा कानून कब पारित हुआ? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। राजभाषा कानून कब पारित हुआ? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1963 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1963 में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? अच्छा, क्यों करंट आप ही आ गया दोस्तों, ये खांडला में किया जाएगा। खांडला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खांडला में किया जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है किसमें फोकस दूरी धनात्मक होता है? आप सब इसका उत्तर, बहुत ही अच्छा सवाल आ गया दोस्तों, किसमें फोकस दूरी धनात्मक होता है? बहुत कन्फ्यूजन का सवाल होता है इसमें दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तल दर्पण। इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक लोहे का अयस्क है? एक लोहे का अयस्क है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है लोह उल्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोह उल्का जो है लोहे का अयस्क है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है रेयन बनाया जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेयन जो है सेलुलोज से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेलुलोज से रेयन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रेयन बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेंड यानी किससे संबंधित है? इरोनियम से संबंधित है, इसका अयस्क है। पिच ब्लेंड का अयस्क कौन है? इरोनियम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में किसमें केवल उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। केवल उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप में किया जाता है ना। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे दोस्तों, है ना। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। टिंडल प्रभाव जो है प्रकीर्णन से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रकीर्णन से संबंधित टिंडल प्रभाव है दोस्तों। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, कहता सूर्य के प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग में बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8.8 मीटर हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइलिन। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता पंचायती राज संविधान के किस भाग से है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता पंचायती राज भाग जो है 9 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। दूसरी पूछा है तो गंगोत्री ग्लेशियर है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दूसरी ग्लेशियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता अग्निशामक में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो CO2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अग्निशामक में CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है लकड़ी की वायु ज्ञात की जाती है, मतलब आयु ज्ञात किया जाता है लकड़ी के, कार्बन 14 से प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आज का सवाल यही था दोस्तों।